हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पॉलीगॉन्स के क्वेश्चन नंबर 4 से। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का सॉल्यूशन नहीं देखे हो तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा जो ये चैप्टर है ज्योमेट्री, इसके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में हमारा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन इफ द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज। इसमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, इंटीरियर एंगल का सम दिया हुआ है तो ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारा क्या होता है निकालने के लिए, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n-4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू कितना है हमारा 1440। ये जो है ना, ये हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है ये, ठीक है। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और ये उसके इक्वल होता है। तो करेंगे क्या, 2n-4, 90 जो है ना वो इधर चला जाएगा, तो इधर मल्टीप्लिकेशन था, इधर जाकर हो जाएगा डिवीजन में। 1440/90, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 144 को अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16, ठीक है। अब देखो 2n-4 इज इक्वल टू 16, तो 2n इज इक्वल टू 16 प्लस 4, ठीक है। 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 एंड n इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन इधर जाकर हो जाएगा डिवीजन में, 20/2 कैंसिल होगा तो क्या होगा हमारा 10, तो n इज इक्वल टू 10। तो इसका नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा हमारा 10। सेकंड में आता है 1800, सेम फॉर्मूला 2n-4 इंटू 90 इज इक्वल टू 1800। तो 2n-4 इज इक्वल टू, ये फिर वापस उधर चला जाएगा, तो 1800/90, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 18 होता है ना, और ये 0 का 0 20, 2n-4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। अब देखो 2n-4 इज इक्वल टू 20 था, तो 2n इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 20 प्लस 4, 2n इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 24/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल होकर आ जाएगा 12, तो n इज इक्वल टू 12। इसका नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा हमारा 12। 3 में 540, सेम फॉर्मूला 2n-4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 540। 2n-4, 90 उधर जाएगा तो क्या होगा 540/90, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 54 को कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा हमारा 6, तो 2n-4 इज इक्वल टू 6। अब देखो 2n, इस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 - 4, 2n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 6 प्लस 4, इधर माइनस में था दे रहा हो जाएगा प्लस में, 6 4 10 होता है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 10/2, विच इज, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा n इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज। इसका इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो इसके लिए भी एक और फार्मूला होता था जो कि प्रॉपर्टी 2 में था, 1/n फिर 2n-4 मल्टीप्लाई 90। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सबसे फर्स्ट लिख लेंगे 1/n 2n-4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 60। तो 1/n 2n-4 इज इक्वल टू, ये देखो 90 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाकर हो जाएगा डिवीजन में, तो 60/90 कितना होगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3, ठीक है। देखो 1/n 2n-4 इज इक्वल टू 2/3। देखो अब क्या होगा, ये 3 जो है
इसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और n ये डिवीजन में है तो इसको इधर आकर मल्टीप्लिकेशन होती है ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2n माइनस 4 इज इक्वल टू, ये n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2n। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6n माइनस 3 4 12 इज इक्वल टू 2n। तो अब देखो ये n वाले को एक साइड कर लेंगे तो 6n, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2n इज इक्वल टू, ये माइनस 12 है तो उधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव 12। तो 4n इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो 12/4 इज 4 3 12, तो n इज इक्वल टू 3। सेकंड में क्या हमारा 140 डिग्री, तो 1/n 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 140। तो देखो 1/n 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 140/90, 0 से 0 कैंसिल, 14/9 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो अब देखो फिर से वापस यही सेम प्रोसेस, ये 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 2n माइनस 4, और ये n चला जाएगा इधर ऊपर 14n इज इक्वल टू 49। 9 2 से कितना होता है 18n माइनस 9 4 से 36 इज इक्वल टू 14n। देखो n वाले को एक साइड कर लेंगे तो 18n माइनस 14n इज इक्वल टू 36, माइनस 36 था तो इस साइड आकर हो जाएगा पॉजिटिव 36। 18 माइनस 14 होता है 4n इज इक्वल टू 36, n इज इक्वल टू 36/4, 4 9 जा 36, तो n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9। थर्ड में क्या है 162 डिग्री, तो 1/n 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 162। तो 1/n 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 162/90। देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 8 और 181। अब 81 और 45 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 2 ज़ा 6 बचा 2, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, 9/5 आ गया हमारा। देखो यानी कि 1/n 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 9/5। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखो सोल्यूशन 1/, अब देखो ये 5 यहाँ चला जाएगा और 9, ये जो n है वो चला जाएगा 9 के पास, तो हो जाएगा 5 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 9n। 5 2 ज़ा 10n माइनस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 9n। n वाला इधर आएगा तो 10n माइनस 9n इज इक्वल टू माइनस 20, इधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव 20। इधर बचेगा सिर्फ हमारा 1n इज इक्वल टू 20, तो n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 20। सेकेंड में आते हैं, फोर्थ नंबर में आते हैं 178 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा 1/n 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 178। 1/n 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 178/90। इसको अगर कैंसिल करते हैं तो हमारा कितना आएगा, ये फिर से 2 से अगर कैंसिल करें तो 45, ये 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, ये आएगा 89। अब तो कैंसिल नहीं होगा ये, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 1/n 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 89/45। फिर आओ वापस ये 45 ऊपर चला जाएगा और n जो आएगा इधर आ जाएगा, तो क्या होगा हमारा 45 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 89n। 45 2 ज़ा कितना होता है 90n माइनस 45 4 ज़ा कितना होगा 180 इज इक्वल टू 89n। अब देखो n वाले को एक साइड कर लेंगे तो 90n माइनस 89n इज इक्वल टू, इधर आएगा तो होगा 180।
90 में से 89 को और माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ हमारा 1n इज इक्वल टू 180। तो n का वैल्यू क्या होगी हमारा 180। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागोन आर इन द रेशियो 1, 3, 5, 7, 9, 11, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। इसमें सारे इंटीरियर एंगल्स का, हेक्सागोन के सारे इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, इसका लार्जेस्ट एंगल बताना हम लोग को। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे कि हेक्सागोन का एंगल होगा x, मान लेते हैं ऐसा। तो लेट द एंगल्स ऑफ हेक्सागोन बी x। ठीक है, एंगल्स ऑफ हेक्सागोन x मान लिए, तो बाकी सारा क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहला हो जाएगा x, तो ये ले लिए, फिर होगा 3x, फिर 5x, फिर 7x, फिर 9x, फिर 11x। फिर क्या होगा, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ हेक्सागोन, कितना होगा ये हमारा 2 इंटू n होता है ना, तो n का वैल्यू क्या होगा हमारा 6, क्योंकि हेक्सागोन है तो हेक्सागोन में 6 साइड्स होता है, तो 2 इंटू 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90, 6 2 12 माइनस 4 इंटू 90, 12 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा 8 इंटू 90, तो 8 9 जो होता है 72, यानी कि 720 डिग्री। अब देखो हम लोग को सम तो पता चल गया, तो इन सब को प्लस करके इज इक्वल टू सम लिख देंगे। क्या होगा हमारा, क्या लिए थे हम लोग, x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x प्लस 11x इज इक्वल टू 720। इन सबको प्लस करने के बाद कितना आएगा, 36x इज इक्वल टू 720। ठीक है, 36x इज इक्वल टू 720, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 720/36। अब अगर इसको कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 20। अब देखो इसमें हम लोग को बताना है कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, तो इसका देखो सबसे बड़ा रेशियो क्या है 11, तो लार्जेस्ट एंगल भी यही वाला होगा। सो देयरफॉर द लार्जेस्ट एंगल इज 11x इज इक्वल टू 11, x का वैल्यू डाल देंगे, 11 इंटू 20 क्या हो जाएगा 220 डिग्री। सेकंड में आते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स एंगल्स आर इन द रेशियो 2, 3, 4, 6। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कर दिया है, इसमें स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे इसमें, कि जो भी इसका एंगल है उसको x ले लेंगे। तो देखो लेट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी, क्या हो जाएगा हमारा 2x, 3x, 4x एंड 6x। अब देखो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा हमारा 2n माइनस 4 इंटू 90 होता है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 2n माइनस 4 इंटू 90। देखो n का वैल्यू क्या हो, क्वाड्रिलेटरल्स में कितना साइड्स होता है 4, तो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90, 4 2 8 माइनस 4 इंटू 90, तो 8 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 इंटू 90, 4 9 होता है 36, यानी कि 360 डिग्री। अब क्या बताना है, देखो 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 6x इज इक्वल टू 360। इन सब का सम क्या है 360 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा हमारे, इन सबको प्लस करेंगे तो 6 4 10 और 5 15, x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 360/15,
कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारा 24, एक्स का वैल्यू क्या आएगा हमारा 24। स्मॉलेस्ट एंगल बताना है ना, स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, इसमें सबसे छोटा कौन सा है 2x, यानी कि 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। इसका स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा हमारा 48 डिग्री। 7 के 1 में क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर एंगल का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले क्या होगा, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल दिया है ना, तो क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड्स होता है 4, तो हमारा n इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है 1/n 2n माइनस 4 इंटू 90, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/n की जगह पे हो जाएगा 4, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90, 1/4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 इंटू 90, 1/4 इंटू 8 में से 4 जाएगा तो 4 इंटू 90। देखो 4 से 4 कैंसिल, 90 इंटू 1 तो हो जाएगा 90। इसका हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 7 के 2 में क्या है, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। 3 एंगल क्वाड्रिलेटरल का इक्वल है, चौथा एंगल है 120 डिग्री, तो बताना है कि एंगल्स के मैग्नीट्यूड क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ये तीनों एंगल जो इक्वल है उसको हम लोग ले लेंगे x, x और x, ठीक है। तो लेट द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी x, x एंड x। तो इसका फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन माइनस 4 इंटू 90, वो होता है इसके इक्वल। तो n का वैल्यू कितना है हमारा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो n का वैल्यू होगा 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90, इसका वैल्यू क्या आएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 और 8 माइनस 4 तो हो जाएगा 4 इंटू 90, यानी कि 360 डिग्री। अब देखो 360 डिग्री जो होगा इन चारों को प्लस करके इज इक्वल टू 360 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 3 एंगल और चौथा एंगल इज इक्वल टू 360, 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 360, 3x इज इक्वल टू 120 उधर जाएगा तो 360 माइनस 120 कितना हो जाएगा हमारा 0, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, तो x इज इक्वल टू 240/3, तो 3 8 ज़ा 24 और ये 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 80। तो तीनों एंगल्स जो भी इक्वल था तो तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 80, 80 एंड 80, ठीक है। 7 के 3 में क्या है, 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ 70 डिग्री ईच एंड द अदर 2 आर इक्वल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। 2 एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का वो 70 डिग्री है, और अदर जो बाकी का जो 2 एंगल है वो इक्वल है, जो कि नहीं पता है क्या है बट इक्वल है दोनों। तो बताना है कि सारे एंगल्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सब इक्वल एंगल्स का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द इक्वल एंगल्स बी x, और अदर एंगल्स कितना है एंड अदर एंगल्स 70 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, सबको प्लस कर देंगे, तो 2 एंगल्स कितना था इक्वल था, यानी कि एक एंगल को x लिया है तो x प्लस x हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल था, और उधर का दोनों एंगल भी इक्वल था, 70 डिग्री था, तो 70 प्लस 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा
वही ये वाला फॉर्मूला। तो देखो इसका वैल्यू हमारा कितना आया था, इसका वैल्यू आया था हमारा 360। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 360 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन जो होता है वो ये होता है और इसका होता है हमारा वैल्यू 360, तो डायरेक्ट 360 लिख दी, ठीक है। अब बनाएंगे तो 2x प्लस 70 140 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 140 कर देंगे। 2x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 2 2। तो x इज इक्वल टू 220/2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 1 एंड 0। x इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इक्वल एंगल्स क्या होगा 110 डिग्री। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इक्वल एंगल इज 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। सब में x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारा, देखो सम ऑफ इंटीरियर, सॉरी इक्वल नहीं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 2n-4 इंटू 90 होता है ना ये इसका। तो इसका वैल्यू हमारा क्या आया था 360, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 360 इज 360। देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। सबको अगर प्लस सॉल्व करेंगे तो x और x 4x हो जाए 4x, और अगर इन सब को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा -40 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 4x इज इक्वल टू, ये 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 360 प्लस 40। 4x इज इक्वल टू 360 प्लस 40 हो जाएगा हमारा 400। तो सॉरी x इज इक्वल टू 400/4 इज 100। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 100। 2 में क्या है, इसका हम लोग को सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल लेंगे। ये पेंटागोनिक बना हुआ है तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला है ना यहाँ पे 2 इंटू एन है, तो एन का वैल्यू क्या होगा हमारे यहाँ पे 5, क्योंकि पेंटागन है तो 5 साइड्स होता है तो 5 होगा एन का वैल्यू। क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 -4 मल्टीप्लाई 90। 5 2 ज़ा 10 -4 इंटू 90, तो 6 - 90 कितना हो जाएगा 540 डिग्री। अब देखो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 540। क्या होगा हमारे सबसे फर्स्ट में x + 9 प्लस x + 7 प्लस x, फिर प्लस x + 12 प्लस x + 22 इज इक्वल टू 540। अब देखो 1 2 3 4 5 तो जाएगा हमारा 5x प्लस 9 7 12 और 22, ये जो हमारा पूरा 50 इज इक्वल टू 540। तो 5x इज इक्वल टू 540 माइनस 50 हो जाएगा हमारा 490। x इज इक्वल टू 490/5, यह आ जाएगा हमारा 5 98 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 98 डिग्री। 3 में क्या है हमारा, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ले लेंगे a, यहाँ पे b c d एंड e। अब देखो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पे एक ये बन रहा है ना लीनियर पेयर पे CDE,
ये एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सी डी इज लीनियर पेयर। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पे। ओके, अब देखो इसमें एंगल क्या क्या बनेगा, ए डी सी प्लस एंगल क्या बनेगा, ए डी सी प्लस एंगल ए डी ई। इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 180 डिग्री। तो देखो ए डी सी प्लस ए डी ई का वैल्यू कितना है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए डी सी का कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 120 यानी कि 60। ए डी सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 60। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारा, वही 2 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई 90। तो इसका हमारा वैल्यू कितना आता था 360, वही लिख लेंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सबको प्लस करेंगे तो x प्लस 2x प्लस 60 प्लस x प्लस 20। यहाँ पे 60 है क्योंकि एंगल डी हमारा आ गया था 60 डिग्री, इसके वजह से इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 360। अब देखो ये 2x प्लस 3x और ये 1 4x 60 प्लस 20 क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 4x इज इक्वल टू 360 माइनस 80। 4x इज इक्वल टू 360 में से अगर 80 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा 280। x इज इक्वल टू 280 बाई 4, तो 4 7 ज़ा 28 और 0, x का वैल्यू आता है हमारा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा, देखो सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पे हम लोग ए बी सी डी ई एफ एंड जी। देखो तो सबसे पहले हमारा बनेगा एंगल ई ए एफ, एंगल ई ए एफ प्लस एंगल ई ए और बी ई ए बी, ये हमारा क्या होगा 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब देखो ई ए एफ का वैल्यू कितना हमारा 60 डिग्री प्लस एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई ए बी है यहाँ पे, ई ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ई ए बी का वैल्यू आ गया हमारा 120 डिग्री। अब देखो एंगल ई डी और जी, एंगल ई डी और जी प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर। अब देखो ई डी जी का वैल्यू हो गया 90 क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ पे, प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब हम लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल लेंगे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ, ये क्या हमारा पेंटागन है ना, 1 2 3 4 5 ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एन का वैल्यू कितना होगा, पेंटागन है तो 5 होगा एन का वैल्यू
-4 इंटू 90, 5 टू ज़ 10, -4 इंटू 90, 6 इंटू 90 जो कि होगा 540 डिग्री। अब हम लोग सबका सम निकाल देंगे, ठीक है, जो कि क्या होगा हमारा x प्लस 2x प्लस 120। ये देखो एंगल D हमारा कितना आया था 50, सबको लिख देते हैं, और एंगल A कितना आया था हमारा 120। तो एंगल x प्लस 2x प्लस 120 प्लस x प्लस 50 प्लस 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 540। 2x और x तो 3x और x 4x प्लस 120 और 50 तो 170 इज इक्वल टू 540। 4x इज इक्वल टू 540 माइनस 170, सॉरी यहाँ पे 90 भी है, तो 170 और 90 कितना हो जाएगा हमारा 120 प्लस 50 170 और 90 कितना हो जाएगा 260। तो 540 माइनस 260 क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 280। तो 280/4 कितना आ जाएगा हमारा 4 7 ज़ा 28, तो 70 x का वैल्यू क्या आएगा हमारा 70 डिग्री। तो आज पॉलीगॉन एंड हो चुका है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और ज्योमेट्री के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेना। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वो भी जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।